अभी हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करेंगे। क्रोम ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे ऑलरेडी ओपन है, तो मैं फिर से ओपन कर लेता हूँ आप लोगों को ने। यहाँ भी लिखना है ई श्रम लिखने के बाद हम सर्च करेंगे गूगल पे ई श्रम, तो अभी आ गया ई श्रम का होम पेज। यहाँ पे क्लिक करना है। तो इसी पे क्लिक करने के बाद अभी आया है रजिस्ट्रेशन इस टोटली फ्री रजिस्टर ऑन ई श्रम, तो हम रजिस्टर ऑन ई श्रम इसी पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अभी आया है 2 ऑप्शन, आपको 2 ऑप्शन मिलेगा यहाँ पे। 2 ऑप्शन है, एक CHC की तरफ से आप कर सकते हैं, दूसरा आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आपका पास लैपटॉप हो या स्मार्टफोन हो, दोनों में से कोई भी एक होने से आप घर पे बैठ के आराम से कर सकते हैं। नहीं तो आप CHC नज़दीक में जो CHC सेंटर है उसी पे जाना पड़ेगा, उधर जाके आप बनाना पड़ेगा। और आप सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपका आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना ज़रूरी है, नहीं तो आप नहीं कर सकता है। तो मेरा पास अभी CHC ID है, मैं थ्रू CHC से ही करके दिखाऊंगा आपको कैसे किया जाता है एक ई श्रम रजिस्टर। तो मैंने CHC पे क्लिक किया हो। CHC पे क्लिक करने के बाद अभी आ गया CHC का होम पेज। यहाँ पे सारे कुछ मिल जाता है, डैशबोर्ड, UW रजिस्ट्रेशन। यहाँ पे कुछ आपको दिखेगा नहीं, यहाँ पे आपको दिखेगा सिर्फ खाली। और देखिए अभी कुछ भी नहीं आया अभी तक CHC की तरफ से, डैशबोर्ड में एक भी नहीं दिखाया। तो मैं अभी रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ एक न्यू ई श्रमिक कार्ड, तो इसीलिए हमने क्लिक करना है EW रजिस्टर में। EW रजिस्टर में क्लिक करने के बाद आ गया, यहाँ पे लिखा हुआ है आधार लिंक मोबाइल नंबर इस प्रीफर्ड। कोई भी नंबर हो आपका पास, अगर CHC की तरफ से कर रहे कोई भी नंबर हो, आधार कार्ड से लिंक हो या नहीं हो उसका मतलब नहीं है, आप कोई भी नंबर डाल सकते हैं। तो मैं अभी नंबर डाल रहा हूँ। अभी यहाँ पे जो कैप्चा दिया गया ये कैप्चा फिल करना है इधर। अभी यहाँ पे पूछा गया आप क्या गवर्नमेंट का एम्प्लॉय प्रोवाइड फंड ऑर्गेनाइज EPFO से है। अगर यहाँ पे 2 है, दोनों में से एक भी आपका पास है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आप ध्यान रखिए क्योंकि आपका पास ये दोनों में से कोई भी होना नहीं चाहिए। तो मेरा पास अभी फ़िलहाल नहीं है तो इसलिए नो कर रहा हूँ। अभी क्लिक OTP पे क्लिक करने के बाद आपका जो नंबर दिया है इसी पे आपको एक OTP आएगा। अभी इसमें पूछा जा रहा है आपको EKYC के लिए आपका आधार नंबर डालना है, तो मैं आधार नंबर डाल देता हूँ। अभी यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलेगा आपको, एक तो फिंगरप्रिंट से लेना है, आइरिस है, OTP है। आप इस तीनों में से एक सोच सकता है, आप फिंगर से करेगा या आइरिस से करेगा या OTP से। मैं तो अभी फिलहाल OTP से कर रहा हूँ। आपको CHC की तरफ से करेगा तो आप फिंगर भी ले सकते हैं, आइरिस भी ले सकते हैं, OTP में भी ले सकता है, आपको ये तीनों सुविधा मिल जाता है। लेकिन आप पर्सनल में सेल्फ रजिस्ट्रेशन करेगा तो आपको ये सुविधा ही नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ OTP से ही मिल सकता है। तो अभी एंटर कैप्चा में कैप्चा डाल देता हूँ। कैप्चा डालने के बाद आप यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कीजिए। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अभी फिर से आया है OTP, यानी आधार का जो नंबर होता है इसी पे OTP आएगा आपको। तो मेरा पास अभी वो भी OTP आ गया, मैं वो भी OTP डाल रहा हूँ। अभी फिर से वैलिडेट करना है क्योंकि ये नंबर आधार से लिंक है। मैंने अभी ये आधार का नंबर हो गया, ये OTP वैलिडेट हो गया। अभी पूरा एप्लीकेंट डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ पे कुछ है, आप
आई एग्री डेट ऑल द इंफॉर्मेशन शोन अबव आर करेक्ट। इसी पे इस एग्री पे क्लिक करके आप कंटिन्यू टू एंटर अदर डिटेल्स इसी पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो मोबाइल नंबर है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इमरजेंसी नंबर अगर आप चाहते हैं दूसरा नंबर देने के लिए दे भी सकते हैं, ये आपका मर्जी है, आप दे भी सकते हैं नहीं भी जैसे ऑप्शन है। और जो ईमेल आईडी है वो भी ऑप्शनल है, आप दे भी सकते हैं या नहीं भी दे सकते। अब ये आ गया मैरिटल स्टेटस के एप्लीकेंट जिसके लिए आप बना रहा है ये शादीशुदा है या नहीं है। अगर है तो आप मेरिट पे क्लिक किए, नहीं तो नेवर मेरिट इसी पे क्लिक कीजिए। अभी आ गया अगर ए फीमेल है तो दो ऑप्शन आता है, फादर या हस्बैंड का नेम। अभी इस पे आप किसका नाम डालना चाहते हैं, फादर का नाम या हस्बैंड का नाम। अगर शादीशुदा है तो आप हस्बैंड का नाम ही डाल सकते हैं। मैं डाल देता हूँ। उसका सोशल कैटेगरी क्या है, एससी से है, एसटी से है, ओबीसी, जनरल, आप कौन सा में वही डाल सकते हैं आप। अभी ब्लड ग्रुप, अब अगर ब्लड ग्रुप आपका मालूम है, उस कैंडिडेट एप्लीकेंट करना मालूम है तो आप डाल दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, ऑप्शनल है। तो अभी आ गया डिफरेंटली एबल्ड, इसमें येस और अगर डिफरेंटली एबल्ड है तो आप येस में डाल दीजिए, अगर नहीं है तो छोड़ दीजिए, नो पे ऑलरेडी क्लिक है। ये अभी आया है नॉमिनी डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स में अब किसको नॉमिनी देना चाहते हैं, अब इसी का नाम डाल दीजिए इधर। अभी नॉमिनी का जेंडर क्या है ये डाल दीजिए, फीमेल है, मेल है, ट्रांसजेंडर है, आप नॉमिनी किसको दे रहे हैं इसके हिसाब से आप डाल दीजिए। उसका रिलेशन, अभी वो जो नॉमिनी डाल रहे हैं एप्लीकेंट का साथ का रिलेशन है, हस्बैंड है, सन है, फादर है, ग्रैंड फादर, एडॉप्टेड सन, डिपेंडेंट ब्रदर ऐसे है, तो आप इसमें से कोई भी एक चूज के आप डाल सकते हैं। अभी आ गया उसका डेट ऑफ बर्थ। तो पहले तो MMDDY है, पहले महीना डालना है, उसके बाद मंथ, उसके बाद ईयर। अभी फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आगे अभी आ गया रेसिडेंटल डिटेल्स। इसका होम नेटिव स्टेट कौन सा है ये अभी ये डालना है। स्टेट डालने के बाद आगे आपको करेंट एड्रेस, आपका घर का नंबर क्या है, लोकेलिटी क्या है, यानी आपका विलेज का नाम डाल दीजिए इधर। इसके बाद स्टेट का कौन सा स्टेट क्या है वो स्टेट डाल दीजिए। स्टेट डालने के बाद आ गया डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है। यहाँ पे लिस्ट है, लिस्ट से आप सिलेक्ट करना है, मैं अभी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अभी आ गया सब डिस्ट्रिक्ट और तहसील, तो मैं ये भी डाल देता हूँ। तो पिन नंबर ऑटोमेटिकली है, तो अगर नहीं आता तो आप ये पिन नंबर आप खुद डालना है। अभी सेविंग एट करेंट लोकेशन, स्टेइंग एट करेंट लोकेशन, आप कितना दिन से इधर रह रहे हैं वही डालना है। मैं अभी डाल दिया। अभी यहाँ पे ये ऑप्शन आया हो इस परमानेंट एड्रेस सेम एज करेंट एड्रेस, क्या वो जो ऊपर परमानेंट एड्रेस और अभी जो डाला है करेंट एड्रेस वो दोनों में से सेम है। अगर सेम है तो इस पर क्लिक कीजिए, नहीं तो आप क्लिक कर अनटिक कीजिए, अनटिक करने से दूसरा आएगा। पर आपका सेम है तो इसी पे क्लिक जो है वही रहने दीजिए। एंड नाउ सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू होने के बाद अभी आ गया एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप एप्लीकेंट के पूछ के आप डाल सकते हैं वो कौन सा क्लास तक पढ़ा है। अब ये एजुकेशन सर्टिफिकेट चूज फाइल यानी आपको अपलोड करने के लिए बोल रहे हैं, ये कंपलसरी नहीं है, अगर आपको डालना है तो डाल भी सकते हैं, अपलोड कर भी सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। अभी मंथली इनकम इसका इस जिसके लिए आप बना रहे हैं इसका मंथली इनकम कितना है, 10,000 एंड बिल 10,000 या उसका नीचे है 10,000 एक से 15,000 तक है, इसे 21,000 एक से एंड एबव इतना तक है। आप ऊंचा में डालना चाहते हैं आप डाल दीजिए। अब ये इनकम सर्टिफिकेट ये डालने की ज़रूरत नहीं है, आप छोड़ सकते हैं। तो अभी सेव एंड कंटिन्यू, सेव एंड कंटिन्यू निकट ऑक्यूपेशन एंड स्किल्स, ये क्या काम करता है, उसका काम क्या है, उसका काम क्या है वही डालना है। ये क्या काम जानता है उसको, ये एप्लीकेंट क्या काम जानता है वही पे। उसके बाद आता है वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्राइमरी ऑक्यूपेशन, कितने दिन
कितना दिन से ये काम उनको मालूम है वही डालना है। अभी आ गया सेकेंडरी ऑक्यूपेशन। अगर सेकेंडरी ऑक्यूपेशन आप डालते हैं तो डाल दीजिए, अगर नहीं चाहते तो छोड़ दीजिए क्योंकि ये ऑप्शनल है। ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट, अगर आपका पास सर्टिफिकेट है तो डाल सकता है, नहीं तो क्या है हाउ डिड यू एक्वायर स्किल, ये दोनों आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं, आप डाल दीजिए। डालने के बाद सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू डालने के बाद आ गया आपको बैंक डिटेल्स। अगर पहले से आप आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है, कोई बैंक अकाउंट है तो ऑटोमेटिकली रिडायरेक्ट कर लेंगे, अगर नहीं है तो आप खुद